जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक बहुत ही शानदार वाले तरीके के बारे में। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला जो वीडियो ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। यदि आपने डेडिकेशन बना लिया है कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2023 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वाला जो वीडियो है आपका, जो दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगा। और बाकी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 का जो अभी रिजल्ट आया है, इसके लिए भी हमारा यहां से बैच चला था। बैच में प्यारे साथियों टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिनमें से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। ये हमारे वो कैंडिडेट हैं जिनका जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। और ये है हमारे ज्योग्राफी के बैच के टॉपर अनु चौहान है, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर आए हैं। सुशांत के 200 में से 160 नंबर आए हैं। बाकी प्रिया, अंकित, इन दोनों के 200 में से 158 नंबर आए हैं। हर्ष, सौरभ और मोहद, रोहित, इनके 200 में से 156 नंबर आए हैं। संध्या, निहारिका और ऋतिक, इनके 200 में से 154 नंबर आए हैं। आरोही गुप्ता है, देव है और इसके अलावा सृष्टि है, विनय है, निशु है, इनके 200 में से 152 नंबर आए हैं। वहीं बात की जाए समृद्धि, अंकुर और विनय, इनके 200 में से 150 नंबर आए हैं। तो ये वो कैंडिडेट है जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर हुआ है। हमारे बैच से प्यारे साथियों टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर हुआ है, मतलब जिनके ज्योग्राफी में 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 3 साल में अब तक हमारे बैचों से टोटल 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। वहीं 700 प्लस 50 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। ये हम बात करें केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का भी बैच चलता है, बिल्कुल वो भी इसी तरीके से चलता है। वहाँ का भी बहुत ही शानदार वाला स्कोर रहता है, क्योंकि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि जेआरएफ केवल सब्जेक्ट के बेस पर क्वालिफाई नहीं हो सकता। आजकल जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो दोनों पेपर के ऊपर बहुत अच्छा फोकस होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि आपका जो नेट है, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के बलबूते क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जेआरएफ की बात करें तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके दोनों पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर हम बात करते हैं ओवरऑल ज्योग्राफी के बारे में, कि दिसंबर 2023 में हमें हर हाल में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और अब हमारे पास मोटा मोटा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीनों का समय बचा हुआ है। हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो लगभग हमारे पास 120 दिन का समय बचा हुआ है। अब हम 120 दिन के समय में किस तरीके से तैयारी करें, ऐसा क्या कंटेंट पढ़ें ताकि हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ दिसंबर 2023 में ही हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। प्यारे साथियों, सफलता हासिल करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो रास्ता जहां पर आप चल रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उस रास्ते से चलने से आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक दूसरा रास्ता जहां से आपको लग रहा है कि हमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कितने टाइम बाद मिलेगी। 1 साल के टाइम बाद मिलेगी, 2 साल के बाद मिलेगी या 3 साल के बाद मिलेगी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्मार्ट रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको सफलता भी मिलेगी और वो भी बहुत कम समय में मिलेगी। मतलब दिसंबर 2023 में आपको आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है वो पूरा होगा। हम एक इतने शानदार वाले तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहां पर बात करेंगे, देखो 120 दिन की रणनीति के साथ हम बात करेंगे कि 120 दिन में हम किस तरीके से पढ़ें ताकि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। और हमें जेआरएफ भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। ऐसे नहीं कि हमारे फिक्स मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, नहीं, हमें इतना गजब का स्कोर करना है ताकि हम किसी को दिखाएं तो सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास ना करे कि यार तू इतने मार्क्स लेके आएगा, हमें तो पता नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था तू इतने गजब के मार्क्स लेके आ सकता है। अंकल जी को, मतलब आपके जो पड़ोस के अंकल है, वो आपके पापा को बोले यार आपका बच्चा तो हीरा है यार, इतने गजब के मार्क्स लेके आए, हम तो सोच ही नहीं सकते। हमारे देखो एक
कोई मतलब के नहीं है, और आपका देखो कितने गजब के मार्क्स लेके आ रहे हैं। और जब ये बातें आपको अपने पापा बताएं अपने खुद के मुंह से, तो प्यारे साथियों वो वाला जो मोमेंट होता है ना, सबसे ज्यादा प्राउड का मोमेंट होता है, और हमें वो वाला मोमेंट लेना है। हमें अपने न्यूज़पेपर में फोटो, जो लोकल न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें जरा क्वालिफाई करने के बाद फोटो आती है, वहां पर हमें फोटो दिलानी है बहुत प्यारी सी। उसमें नीचे लिखा रहेगा कि बहुत मतलब जरब क्वालिफाई किया, वो भी उच्च प्राप्तांकों के साथ, नीचे पापा मम्मा का नाम लिखा होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट होता है। एक बार सोच के देखो कि आपके न्यूज़पेपर में, आपके लोकल न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आ रही है कि आपने बहुत ही उच्च प्राप्तांकों के साथ जरब क्वालिफाई किया है, आपके इलाके में आपकी चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इमोशन वाला मोमेंट होता है। इसको मैंने टोटल 3 बार फेस किया है, मेरा टोटल 3 बार जरब क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन दो बनती है कि 120 दिन का समय हमें जरब क्वालिफाई करना है। इसमें दो कंडीशन, एक तो ये कंडीशन कि जो कैंडिडेट 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका जो जरब है पॉइंटों से रह गया है। दूसरे वो कैंडिडेट जो हार चुके हैं लेकिन उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, वो 5-6 बार से लगातार पेपर दे रहे हैं लेकिन उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। एक वो कैंडिडेट जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनका भी मास्टर डिग्री अपेयरिंग में ही है, वो पहली बार दिसंबर 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो पहली बार में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। देखो ये तो 100% फिक्स है कि 120 दिन में आप 100% जरब क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे आज तक की आपकी तैयारी कैसे भी क्यों ना हो। आज तक यदि आप बिल्कुल जीरो हो, मतलब आज तक आपकी कोई भी लेवल की तैयारी नहीं है, और यदि आज आज से आप पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगते हो, तो प्यारे साथियों मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 120 दिन में बिल्कुल आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था ना, वो मास्टर डिग्री के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो 120 दिन 100% सफिशियंट है हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट को लिए। अब देखो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है, फिलहाल में पेपर लेवल क्या है। पेपर पैटर्न का मतलब है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हमें 100% पढ़ना चाहिए। ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां से पहले बहुत अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसको हमें कम पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, डीपली आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो सबसे मेन आधार हैं आपकी तैयारी के। यदि आपको बहुत गजब के मार्क्स लाना है तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल भी पेपर पैटर्न क्या है और फिलहाल भी पेपर लेवल क्या है। अब एक सबसे खास बात प्यारे साथियों, दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने गारंटी बैच शुरू किया है। नेट के फर्स्ट पेपर का भी गारंटी बैच है और ज्योग्राफी का भी गारंटी बैच है। अब ये गारंटी बैच यहां पर किस बात की गारंटी ली जा रही होगी, आपके दिमाग में आया होगा भाई एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर रुपए लेकर जेआरएफ क्वालिफाई करवाने की तो गारंटी ली नहीं जाती, कोई फ्रॉड एजेंसी नहीं है, ये कोई फ्रॉड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहां पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की गारंटी ली जा रही है। अब यहां पर गारंटी का सीन क्या है, दिसंबर 2023 के लिए जो बैच चल रहा है गारंटी बैच, इसमें हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, यदि आप उस कंटेंट को सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो प्यारे साथियों उस कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 80% आपको देखने को मिलेगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। एक बार रिपीट करता हूं, गारंटी बैच में जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उस कंटेंट से एग्जाम में कम से कम 80% आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आपको फीस रिटर्न करेंगे। तो ये वाला जो बैच आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आप खुद समझ चुके होंगे यहां पर, कि यहां पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का गारंटी बैच है, जिसमें गारंटी ली जा रही है कि बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ज्योग्राफी में कम से कम 80 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे कंटेंट से। तो ये वाला जो बैच है गारंटी बैच, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको 100% पूरा करने वाला है। अब यहां पर इस गारंटी बैच में मैं आपको बताता हूं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। फिलहाल में जून 2023 में, फरवरी 2023 में जो एग्जाम हुए, इसमें पेपर का पैटर्न क्या था इसको मैं यहां पर समझाता हूं। देखो यहां पर हमने क्या किया, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 2 सेशन में डिवाइड किया है। ठीक है, सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है लेकिन उस 10 यूनिटों में भी सब पार्ट्स हैं। तो हमने क्या किया है, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को अलग अलग यूनिटों में कन्वर्ट किया है और उसके 2 सेशन बनाए हैं, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन ए से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन है, सेटलमेंट ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 3-4 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन।
ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन, रीजनल प्लानिंग से 5-6 क्वेश्चन, सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन, थोड़ से 7-8 क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल टेक्निक से 5-6 क्वेश्चन, स्टैटिक्स ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन, कार्टोग्राफी से 3-4 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 6-7 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये सेशन फर्स्ट जहां से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम सेशन सेकंड की बात करें जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी को शामिल किया। जियोमॉर्फोलॉजी से आजकल 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ओशिनोग्राफी से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी से 6-7 क्वेश्चन और इंडिया ज्योग्राफी से 11-12 क्वेश्न आते हैं। ये फिलहाल का पेपर पैटर्न है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनों का रेशियो किस यूनिट से कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है जानना ये। अब यहां पर क्या सीन है, देखो जो सेशन फर्स्ट है ना उससे लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन फर्स्ट से लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन सेकंड से लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 आरसी आते हैं 10 क्वेश्चनों के, मतलब 5-5 क्वेश्चनों के 2 आरसी आते हैं। ये वाला सिस्टम है। अब यदि हम 2019 से पहले की बात करें तो 2019 से पहले जो सेशन बी है जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी को शामिल किया है, जहां से लगभग 70 पेपर बनता था, 70% पेपर, मतलब यदि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन केवल इस वाले पोर्शन से आते थे, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी से। तो पहले जेआरएफ केवल इसी के बेस पर क्लियर हो जाता था, इसलिए लोग ये जो सेशन फर्स्ट है ना इसको कभी पढ़ते नहीं थे, केवल मोटा मोटा पढ़ते थे जहां से 5-10 क्वेश्चन ठीक कर सके। इसको वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते थे और उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था। आज भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसी पैटर्न से पढ़ रहे हैं, इस वाले पोर्शन को वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी को उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से रट दिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली है। लेकिन भाई पेपर में क्वेश्चन केवल 30 आ रहे हैं, यहां से आप 30 से ज्यादा क्वेश्चन तो किसी भी हाल में यहां से ठीक नहीं कर सकते, और 30 क्वेश्चनों के बेस पर आप जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपका बहुत ही कम स्कोर होगा। तो अब हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, हमें फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। हमारे बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है, आपने देख लिया है 160 नंबर का 200 में से स्कोर करना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सारा सब कुछ केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हम जब भी बैच शुरू करते हैं हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को 2 सेशन में डिवाइड किया है, ये है सेशन बी और ये है सेशन ए। हम सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करते हैं जो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का कमजोर होता है। यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 40,000 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं ना तो उसमें से 45,000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सेशन ए कमजोर होता है, जिनका सेशन बी मजबूत होता है। उन 5,000 में से लगभग 1,000 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके दोनों के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस होता है, तो उन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है जेआरएफ के लिए। तो सीधी सी बात है, यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको इस सेशन ए के ऊपर बहुत ही गजब तरीके से फोकस करना होगा, सेशन ए को आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना होगा। यदि आपने सेशन ए को गजब तरीके से, शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, आपका जेआरएफ इस दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला। दिसंबर 2023 में आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, वो भी बहुत ही शानदार वाले स्कोर के साथ। क्योंकि जो सेशन फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, यह हमारा पढ़ा हुआ है, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, यूट्यूब पर भी पढ़ा है, बहुत सारे कंटेंट मिल जाता है इसके हमारे पास ऑथेंटिक। यदि इस वाले पोर्शन से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यदि आप इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भी 15-20 क्वेश्चन तो यहाँ पर ठीक करोगे। लेकिन यदि आपने सेशन ए को नहीं पढ़ा ना तो इसमें आप बिल्कुल 0 क्वेश्चन ठीक करोगे। इसमें तो आप केवल तभी क्वेश्चन ठीक करोगे जब आपने इसको पढ़ा है। और इसके अलावा एक सबसे खास बात प्यारे साथियों, कंटेंट की बात की जाए, कंटेंट की, यहां पर आप सेशन ए की 10 यूनिट पढ़ लो, इसमें जितना कंटेंट है ना उतना कंटेंट अकेला इंडिया ज्योग्राफी में है। आप चाहे अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और चाहे अकेली यहां पर इस सेशन ए की 10 यूनिट को पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। यहां पर लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे और उतना ही पढ़ने पर आप यहां पर केवल 11-12 क्वेश्चनों का कंटेंट पढ़ोगे। यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो तो 0 क्वेश्चन ठीक करोगे, और यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो तो प्यारे साथियों फिर भी यहां पर आप 5-6 क्वेश्चन तो ठीक करोगे ही करोगे इंडिया ज्योग्राफी से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो सीधी सी बात यही है कि यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सेशन ए आपका बहुत गजब तरीके से तैयार होना चाहिए। और ये जो गारंटी बैच हर साल से मैं इसी तरीके से करता हूं, सबसे पहले मैं सेशन ए को 100% कंप्लीट करता हूं। जैसे हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसमें हमने जियो टेक्निकल की यूनिट कंप्लीट करवा दी, स्टैटिक्स ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी फिलहाल भी चल रहा है। क्योंकि हम सबसे पहले सेशन ए को 100% कंप्लीट करेंगे। जब ये हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेशन सेकंड में जाएंगे। सेशन बी में हम सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंडिया पढ़ेंगे।
आरसी को सोल्व करने के बहुत शानदार तरीके बताएंगे ताकि 10 के 10 क्वेश्चन आप ठीक करके आ सको और आपका बहुत ही गजब का स्कोर हो सके। तो ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है दिसंबर 2023 के लिए, इसमें प्यारे साथियों हम सबसे पहले ये जो 60 नंबर का कंटेंट है सेशन ए, इसको 100% कंप्लीट करेंगे और इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि यहां पर आप 50 से 55 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर दो पेपर में। अब बताइए यहां पर हम 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करेंगे, इतने गजब गजब तरीके बताऊंगा और यहां पर हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेंगे। और जब हम इस टारगेट के साथ तैयारी करेंगे तो प्यारे साथियों यदि हम सेशन ए में 50 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, सेशन बी में हम 30-20 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं और 10 क्वेश्चन हम आरसी के ठीक कर देते हैं, हो गए 80 नंबर का स्कोर। 80 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने। तो हम इस पैटर्न से पढ़ेंगे भाई। 80% का स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यह ध्यान रखना। यदि आप सही ढंग से, सही रणनीति से, सही तरीके से तैयारी करते हो, युद्ध वही जीतता है जो एक सही रणनीति के साथ लड़ता है। बाकी बहुत लंबी लंबी सेनाएं, बहुत मजबूत सेनाएं भी युद्ध हार जाती हैं जब वो बिना किसी रणनीति और बिना सही प्लानिंग के युद्ध लड़ती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। ये जो दिसंबर 2023 में जो जेआरएफ का युद्ध होने वाला है ना, इसमें हमें युद्ध बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग, बहुत ही शानदार वाली रणनीति और बहुत ही गजब के हथियारों के साथ लड़नी है। और यहाँ पर बहुत गजब के हथियार हमारा कंटेंट है, रणनीति हमारे पढ़ने का तरीका है, प्लानिंग हमारा पढ़ाने का तरीका है। इन सभी को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे ताकि दिसंबर 2023 में 100% हमारे बहुत ही गजब के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो। ठीक है, अब ये तो हम बात कर लिए। अब बात आती है सबसे मेन गजब के हथियार, मतलब कंटेंट के बारे में। कंटेंट से पहले मैं एक बार बता देता हूं पेपर लेवल के बारे में कि फिलहाल में पेपर लेवल कैसा है, मतलब क्वेश्चनों का लेवल क्या आ रहा है। देखो फिलहाल में यदि अभी वाले पेपर को हम देखते हैं तो सेटलमेंट जो है, सॉरी स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन वो लगभग 30 आते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलान वाले क्वेश्चन लगभग 20 आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 20 आते हैं, कथन कारण के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के 10 क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल में इस तरीके से ये पेपर लेवल चल रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे कंटेंट की विशेषता के बारे में कि यहां पर जो हथियार है हमारा, हथियार क्या, यहां पर हमारा कंटेंट है कि हम ऐसा क्या कंटेंट पढ़े ताकि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। भाई यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तो आप ऐसी चीजों के साथ तैयारी कर रहे हो, आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनने का बहुत कम चांस है। दूसरी साइड आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। आपने देखा होगा आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर बहुत ही गजब का होता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई में लगे रहते हैं, पढ़ाई की कीड़ है लेकिन उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। बस ये फर्क है केवल और केवल कंटेंट का। यदि आप 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है आप कम पढ़कर भी बहुत गजब का स्कोर करोगे। और यदि आप सही ढंग का कंटेंट नहीं पढ़ते हो, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं पढ़ते हो, तो प्यारे साथियों कंटेंट की कोई कमी नहीं है। दुकानें भरी हुई हैं ज्योग्राफी की किताबों से, कितना ही पढ़ते जाओ कभी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत बेस्ट वाला कंटेंट पढ़ने की, एक ऐसा कंटेंट पढ़ने की जहां से 100% क्वेश्चन बनने का चांस हो। तो प्यारे साथियों यहां पर मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार वाला कंटेंट, और उस कंटेंट की मैं आपको विशेषता बताता हूं। टोटल 14-15 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है और कुछ ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, जिनसे हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो एक बार मैं उन टीचर्स का नाम बता देता हूं। जैसे श्री राम खांगा सर है, बहुत फेमस सर है जयपुर में। अभिषेक झा सर है अन अकेडमी वाले, अंकित सर है, सूरज सर है, दिवाकर सर है, जितेंद्र सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, सितांशु सर है, और मेरे खुद के नोट्स हैं। तो ये ऐसे टीचर्स हैं जो अब तक नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करवा रहे हैं। कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट जैसे टॉपर्स नोट्स है, नोट्स हब है, दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं। इसके अलावा ऑथेंटिक बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक होती है वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती हैं और वो अकॉर्डिंग टू पेपर होती हैं और एनसीईआरटी हैं। तो ये एक ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी टीचर्स हैं और ये जितने भी नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और ये जितने भी ऑथेंटिक बुक है, हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की टोटल 27 बुकलेट खरीदी हैं, हर यूनिट के अलग अलग तरीके से। हिंदी ग्रंथ अकादमी के कुछ बुक हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अलावा भी हैं, तो हमने टोटल 27 ऑथेंटिक बुक खरीदी है, ठीक है। इसके अलावा हमने टॉपर्स नोट्स हब दृष्टि आईएएस के नोट्स खरीदे हैं,
कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी बुक खरीदी है। इसके अलावा श्री राम खांगा सर के नोट्स खरीदे हैं, मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। अभिषेक जांच सर के हमने बैच लिया है अकेडमी पर और वहां से हमने नोट्स बनवाया है। अंकित सर के नोट्स लिए, सूरज सर जो अपनी यूनिवर्सिटी नाम से चैनल है वहां से हमने नोट्स लिए इनके, दिवाकर सर के नोट्स लिए, जितेंद्र सर के नोट्स लिए, बीबी सर के लिए, बच्चन सर के लिए, सितांशु सर के लिए और हमारे पहले के नोट्स। तो हमने क्या किया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इन सभी का ज्योग्राफी का कंटेंट हमने इकट्ठा किया है, ठीक है। और इस समस्त कंटेंट को मिलाकर हम दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार कर रहे हैं। मतलब हमारा जो कंटेंट है ना वो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर तैयार हो रहा है, जिसमें ये टीचर्स, ऑथेंटिक बुक, एनसीईआरटी और नोट्स ये सभी शामिल हैं। तो ओवरऑल एक बात तो यहां से समझ में आ गई होगी कि हमारा जो कंटेंट है ना वो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर तैयार हो रहा है। मतलब हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद में आपको यहां पर किसी का भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके कंटेंट में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी सब कुछ आपको हमारे कंटेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक सबसे शानदार वाली बात है कि केवल एक प्लेटफॉर्म से आपको 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये वहां से पढ़ रहे हो, ये कंटेंट वहां से पढ़ रहे हो, ये वहां से नहीं, केवल एक जगह से आपको समस्त चीजें मिल जाएंगी। ये जो 14 प्लेटफॉर्म है इनका जो कंटेंट वो केवल आपको एक जगह से मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर आप कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका कंटेंट बहुत डिटेल वाला होगा, आया होगा दिमाग में। देखो यहां पर हमारा केवल एक टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, एग्जाम क्वालिफाई करने की। ज्ञान बढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है, ज्ञान तो हम बाद में बढ़ाएंगे जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे तब। अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बहुत अच्छा स्कोर करने की, बहुत अच्छे स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने की। और बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर करके जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना। तो यहां पर प्यारे साथियों ये जो नोट्स हैं वो 14 प्लेटफॉर्मों के नोट्सों को मिलाकर तो बन रहे हैं, लेकिन ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब हमारा टारगेट है कि केवल हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्ञान नहीं बढ़ाना। और यदि आप ज्ञान बढ़ाने के टारगेट से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए कतई उचित नहीं है। हाँ, आपका टारगेट है गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हो मेहनत करने के लिए तैयार तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो यहां पर प्यारे साथियों आपको बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल 100% स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। और मैं स्मार्ट कंटेंट उस कंटेंट को कहता हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट वो कंटेंट होता है जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस हो, जहां पर किसी भी लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा विचार ना आए कि यार मैं इसको छोड़ दूं, ये बेमतलब की लाइन है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस हो, हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो, वो होता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट। मतलब छोटा है लेकिन बहुत गजब का है। कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल यूनिट वाइज तरीके से मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा स्पेशली फोकस रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डीपली करंट बेस्ड, इन चारों के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी 2023 का जो पेपर था वो करंट बेस्ड था, अब की बार फैक्चुअल था, उससे पिछली बार कॉन्सेप्चुअल था। अब हम पढ़ेंगे चारों तरीके से, डीपली भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ेंगे, फैक्चुअल भी पढ़ेंगे और करंट बेस्ड पर भी पढ़ेंगे। चाहे पेपर किसी भी टाइप का बने हर हाल में ठीक करेंगे। और हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी मीडियम से ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में हमें कम से कम 50 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करना है इसी बैच से। हाईएस्ट स्कोर कम से कम 20-30 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर हो, जिनके फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर हो। प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि हमारे ये जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर आधारित है। भाई हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, तो हम अच्छे से नोट्स कैसे क्रिएट करें। जब हमें पता है कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है, किस लेवल का बन रहा है, तभी हम बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर पर भी हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी एप्लीकेशन के थ्रू, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। और सबसे खास बात प्यारे साथियों, 24/7 आपको फुल गाइडेंस मिलेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। यदि सच में आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, तो आपको 100%, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, डायरेक्टली कॉल करो, मैसेज करो और
हर एक डाउट क्लियर करो। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना 24/7 आपके लिए, मेरे अलावा आपसे कोई और बात नहीं करेगा, केवल और केवल मेरे से बात होगी, चाहे कभी भी कॉल करो। 100% रेस्पॉन्स दूंगा, 100% फुल्ली तरीके से गाइड करूंगा। अकेला तो मैं अपनी मेहनत से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करवा सकता, लेकिन आप और मैं यदि दोनों मिलकर जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, बेस्ट कंटेंट मैं दूंगा, बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना होगा, हर हाल में दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अब सबसे मेन बात आती है चार्जेस के बारे में कि इसके चार्जेस क्या है। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है प्यारे साथियों, बिल्कुल नॉमिनल, इससे कम चार्ज तो हो ही नहीं सकता। और यदि आप अकेले ज्योग्राफी के लिए बैच लेते हो तो केवल 3500 रुपए, आप अकेले फर्स्ट पेपर के लेते हो तो केवल 2000 रुपए, और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के लिए लेते हो तो केवल 4500 रुपए है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको छूट भी दे दूंगा अगले 2 दिन के लिए। ठीक है, अगले 2 दिन के यदि अंदर बैच लेते हो तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। वैसे ये ऑलरेडी 5000 का बैच था, लेकिन इसको मैंने फिलहाल भी केवल 4500 किया, और इसमें भी मैं आपको छूट दे रहा हूं। हमारा टारगेट बहुत ज्यादा कमाना नहीं है, हमारा टारगेट है बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, ताकि हर एक कैंडिडेट अपना सपना पूरा कर पाए। तो यह है पूरा सीन प्यारे साथियों। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर हमें बैच लेना है, क्या करें क्या नहीं करें। भाई वहां पर मत करो कांटेक्ट, या मेरे कांटेक्ट नंबर है अब भी मोबाइल फोन में मिलाओ। ठीक है, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो या डायरेक्टली कॉल करो, आप मेरे से बात करो, आपके जो भी डाउट है जो भी कंफ्यूजन वो क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में यह प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़कर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो। आपको किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, आपका कैरियर है। आपको ध्यान रखना कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे तो वहां पर आपका कैरियर जोड़ रहे हो आप यदि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो जहां पर आपको जुड़ने के बाद पछतावा हो, या फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो जहां पर जुड़ने के बाद आपको प्राउड फील हो, आप दूसरों को बताएं कि यार एक प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़कर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया कितने गजब के मार्क्स के साथ। तो ये आपके ऊपर है, आप अच्छे से बात करो, जो भी डाउट है जो भी कंफ्यूजन वो क्लियर करो और फिर बैच ज्वाइन करो। आपको अच्छा लगे तब, मन दिल गवा दे तब कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बिल्कुल ठीक ठाक है, यहां से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि लेट मत करो। ठीक है ना, लेट मत करो, देर सही अंधेर, लेकिन वो नहीं कि आप बहुत ही लेट कर रहे हो। लेट मत करो, आप जितना लेट हो रहे हो तो समझो आप खुद लेट हो रहे हो, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है जिनके बीच में आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला जेआरएफ के लिए, वो लोग ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं। और अभी तो फिलहाल में इतना 100% सफिशियंट टाइम है कि इसमें आप आसानी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वाले शानदार वीडियो के साथ।